और मैं एडवोकेट हूँ, बट मैं अपने सांस्कृतिक पहनावे में इसलिए आई हूँ कि हम हरियाणा की बेटी हैं और मैं अपनी हरियाणा की बेटियों पे गर्व कर रही हूँ कि इन्होंने पूरे देश की बेटियों की आवाज़ उठाई है। आज ये बेटियाँ केवल हरियाणा की नहीं है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूँ इस समय जंतर मंतर पर और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। नज़ारा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का अनुमान कल लगाया गया था कि 7 मई को हज़ारों की तादाद में लोग जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे, जिसमें महिलाएं, किसान और अन्य वर्ग के लोग मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हर तरह से जो है खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। किसान भाई भी आए हैं और हमारे साथ यहाँ हरियाणा से भी कुछ लोग मौजूद हैं। इस भीड़ में एक नन्हा समर्थनकारी भी हमें दिखा जो यहाँ पे रेसलर्स के समर्थन में यहाँ आया है। बेहद क्यूट है। आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट मोनू है और ये मेरा बेटा है कियांश, और हम यहाँ पर आए हैं आज धरने को सपोर्ट करने के लिए। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेटियों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि जो बेटियों के खिलाफ जो गलत हुआ है, आप गलत के प्रति आवाज़ उठाएं और मोदी जी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इनकी बेटियों की आवाज़ सुने और दोषी को सजा दे, जल्द से जल्द FIR करें। आपकी जो पोशाक है ये कहाँ की वेशभूषा को दर्शाती है? सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। ये हमारी हरियाणवी कल्चर वेशभूषा है, हमारा सांस्कृतिक पहनावा है हरियाणा का। और मैं एडवोकेट हूँ, बट मैं अपने सांस्कृतिक पहनावे में इसलिए आई हूँ कि हम हरियाणा की बेटी हैं और मैं अपनी हरियाणा की बेटियों पे गर्व कर रही हूँ कि इन्होंने पूरे देश की बेटियों की आवाज़ उठाई है। आज ये बेटियाँ केवल हरियाणा की नहीं है, ये पूरे देश की बेटियाँ और सभी बेटियों के समर्थन में खड़ी है। मैम, आपने कहा कि ये बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं और इन बेटियों के समर्थन में सारा देश खड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है, सिर्फ हरियाणा वालों का आंदोलन है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। कई राज्यों से लोग आए हैं, ये पंजाब से लोग आए हुए हैं। आज मैं तीसरी संडे को यहाँ पर आई हूँ। कई राज्यों के लोग हमें यहाँ पर मिले हैं और मैं लोगों को कहना चाहूँगी जो लोग इस उसमें है, मिथ में है अभी तक कि हरियाणा के जाटों का आंदोलन है। जाटों का आंदोलन नहीं है, ये एक बेटियों का आंदोलन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बचाने के लिए आंदोलन है और बेटियों को पढ़ाया तो जा रहा है। कौन पेरेंट्स ऐसा है जो बेटियों को नहीं पढ़ा रहा? मेन जो बात है वो बेटियों को बचाने की है कि बिन भेड़ियों से बेटियों को कैसे बचाएं। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर बेटियों को धरना देना पड़ रहा है, तो जो हमारे छोटे छोटे घरों से बेटियां कुछ आगे बढ़ने की सोच रही हैं, तो हम उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? कैसे बोलेंगे कि भाई आप आगे जाओ? क्या गीता बबीता फोगाट और ये है इतनी बड़ी बड़ी इनके लोग आज मतलब कि माँ बाप इनके वो देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं अपनी बेटियों को। आज वो एग्जाम्पल देंगे तो बेटियां क्या ये नहीं बोलेंगे माँ बाप? जब उनके साथ शोषण हो गया है तो हमारी बेटियां तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इनके साथ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और बी एडवोकेट में ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप जब कोर्ट में चले जाते हैं छोटे से मुकदमे के लिए तो उसको 8-8 10-10 साल लग जाते हैं, तो माँ बाप कहाँ तक न्याय की भीख मांगेंगे? बेटी 8 साल की है, जब उसका रेप होता है तो वो होते होते 28-30 साल की हो जाएगी जब तक न्याय आता है। तो हार कर माँ बाप को केस वापस लेना पड़ता है। तो न्याय की बात आपने करी है, न्याय मिल पाएगा? देखो, हमारे देश की जो सर्वोच्च पावर है, सबसे बड़ी जो हमारी शासन शक्ति है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान में आवाज़ उठाने का हमें हक दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय को सबसे बड़ी ताकत माना गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय इनकी याचिका खारिज कर देता है और इनकी याचिका वहाँ स्वीकार नहीं की जाती, एक FIR तक लॉन्च नहीं होती, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं न्याय प्रक्रिया से? याचिका तो सिर्फ FIR दायर करने की दी गई थी, FIR तो हो गई है, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म हो गया। नहीं, वो याचिका सुनने में आया कि खारिज की गई है इनकी, जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की FIR उसको अरेस्ट करने की थी। FIR लॉन्च होने के आगे सुनवाई बंद कर दी। FIR करके उनको बंद क्यों नहीं किया गया? आप एक नॉर्मल घर में जाते हो, किसी भी पर्सन के खिलाफ एक औरत 376 लगा देती है, उसको फटाक से अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो केस झूठा है चाहे वो केस सच्चा है। पॉक्सो एक्ट भी लगाया। तो क्या आप एडवोकेट हैं तो आपसे जानना चाहूंगी, पॉक्सो में गिरफ्तारी? पॉक्सो एक्ट में तो देखो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हुआ है, जब फिर पॉक्सो एक्ट बनाया ही क्यों है? जब पॉक्सो एक्ट में आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो तो जब एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया, छोटी छोटी बच्चियां वो झूठ बोल रही है। नहीं, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर मेरे ख्याल से कोई झूठ नहीं बोलेगा कि मेरा शोषण हुआ है। और ये अपने शोषण के खिलाफ नहीं, सबसे बड़ी बात आती है अपने शोषण के खिलाफ नहीं, ये दूसरी बेटियों के शोषण के खिलाफ यहाँ पर बैठी हैं कि दूसरी बेटियों के साथ शोषण हुआ है। आप एक महिला हैं और जब महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना होती है, साथ ही साथ आप एक वकील भी हैं, कैसा महसूस होता है जब इंसाफ मिलने में बेटियों को इतना वक्त लग जाता है? मैम, बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत गलत लगता है। जब मैंने इस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ मैं कि एक हमारे सामने केस आते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 498 उसका 60 दिन में निपटाने का प्रावधान है कि इस केस को 60 दिन में, लेकिन 498 जो हमारा केस चलता है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो 7-7, 8-8 साल चल जाता है। तो यौन शोषण के तो बहुत ये केसों को आप 20-20 साल चला रहे हैं लोग।
न्याय दो, शीघ्र न्याय दो, इन स्पेशल कोर्ट बनाओ, इनके खिलाफ आवाज़ें जो उठा रहे हैं उनकी सुनो, ताकि जो बेटियां हैं, जो छोटे छोटे घरों की बेटियां कुछ उम्मीद लिए बैठी हैं, वो आगे बढ़े। मैम डायलॉग तो दिए जाते हैं हमारी छोरी छोरों से कम है के, लेकिन वही छोरियां जब कह रही हैं कि प्रताड़ित हो रहे हैं, गिरफ्तारी कर लीजिए, तो क्यों गिरफ्तारी नहीं करी जा रही है? आखिर क्यों गिरफ्तारी में इतनी देरी हो रही है? देखो, छोरी छोरियों से कम बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब भी यही कह रही हूँ, छोरियां कम होती तो यहाँ पर धरने पे नहीं बैठती। झांसी की रानी ये छोरी ही थी किसी की, जिसने अंग्रेजों का मुकाबला किया था, लेकिन उसको, और ये नहीं कहूँगी कि आदमी गलत है, आज इतने सारे आदमी आए हुए इन बेटियों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। कुछ जो इतनी सी भीड़ में एक आध भेड़िया है ना, वो निकल कर आता है, तो उन भेड़ियों के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ ना, उनको गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ भाई उनको अरेस्ट करवाओ। यदि आपकी पार्टी, मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी, वो आपकी पार्टी का नेता है, 6 बार से वो भाई चुनकर लोकसभा और विधानसभा में आए हैं, तो ऐसे बंदों के खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि छोटे छोटे आदमियों को आप गिरफ्तार करें। सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, उनको भी गिरफ्तार कीजिए ना। मैं आप पार्टी को सपोर्ट करूँ ना भाजपा को। जो न्याय की बात है, जो जायज़ बात है, हम वो बात बोल रहे हैं। ताऊ क्या कहना चाहोगे? 15 दिन हो गए लगातार धरना जारी है। न्यू कहना चाहूँ भाई, जो छोरी है बैठी से हरियाणा की, इन छोरियों ने यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। इनको न्याय मिलना चाहिए, और ये आंदोलन आज पूरे भारत का आंदोलन है। आप इधर थोड़ा सा घुमा के देखिए, ये सब मैं गुजारिश करूंगी कि जरा कैमरा को रोटेट कर दिया जाए महिलाओं की तरफ। तमाम जो महिलाएं हैं वो पंजाब से आई हैं, उस साइड में दूसरे प्रदेशों से भी आई हैं। तो ये एक जाति का नहीं, आप इनमें जाके कंफर्म कर सकते हो, ये 36 बिरादरी की माताएं बहनें आई हैं, ऐसे ही पुरुषों से लगभग हर स्टेट के आए हुए। तो उसमें ये तो गलत है कि किसी एक जाति का है नारा, ऐसा नहीं है, एक जाति के बच्चे नहीं हैं। ये बैठे इनके सपोर्ट में, देखो पूरा भारत है। और इतनी भीड़ तो ये कम क्यों है कि चारों तरफ से सील किया हुआ है, हर एरिए में, हर चौराहे पे सील किया हुआ है, तब ये पहुँचे। और ये जितने भी पहुँचे हैं, ये सारे अपने आप में एक सोशल हैं, जो कि बेटियों को बचाने के लिए पहुँचे। इनको ये मतलब नहीं है कि किसकी बेटी है, हमारी है, पराई है, आपकी है। बेटी को बचाना हमारी प्राथमिकता है। जब बेटी नहीं बचेगी तो इसका देश का क्या होगा? आप ये देखिए, इतना समर्थन मिल रहा है, उसके बाद भी जो है कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार की तरफ। देखो जी, उत्तर भारत में सबसे बड़ा आंदोलन आज़ादी से पहले भी हुआ था, उसमें पंजाब के जो भगत सिंह के चाचा थे उन्होंने किया था। उसके बाद दूसरा आंदोलन सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी मोदी जी की टीम के लोग ऐसे ही कहते रहते थे, और वो सत्य हुआ। 13 महीने तक यही माताएं बहनें बैठी थी। पूरे भारत के लोग, किसान जो आए हुए थे, आज भी आप ये देखिए, अगर इसमें देरी हो गई तो ये किसान आंदोलन का रूप ले जाएगा, जिसको कि बेटियों का आंदोलन हम कहेंगे। उससे भी ज़्यादा भीड़ होगी, और उसके बाद अगर जितना देरी होती रहेगी इस न्याय में, उतना हमारे लिए, सबके लिए गलत होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, धरने का आज 15वां दिन काबिज है, क्या लगता है कितनी दिन तक ये धरना चलने वाला है? सबसे पहले मैम आपके दर्शकों सभी को नमस्कार। तो आज मैम जो मेन, अगर हम चीज़ों को पॉइंट वाइज ब्रेक करके देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, कि क्या जिनकी जो इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं उनके साथ शोषण हुआ, और उन्होंने इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई, और साथ ही में आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके FIR हुई, पोस्को एक्ट लगा, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि ये माताएं और पूरे सभी लोग इसलिए आए हैं कि कैसे ट्रस्ट कर ले वो आने वाले टाइम पे। हम देश के लिए इतना करते हैं, ये बेटियां इतना करती हैं, उन्होंने देश को इतना बड़ा गौरव दिया। दे ब्रिंग मेडल्स फॉर अस, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अब उन्हीं, अगर वो ही सेफ़ नहीं है तो कौन सेफ़ है? तो उनको उनका हक दिला के रहेंगे। और जो ये लड़ाई है, ये टसल चल रहा है जो गवर्नमेंट के साथ, कि ऐसा कोई नहीं बचा है। पहले फार्मर्स एंड लेबरर्स, दे वर ऑन द स्ट्रीट, वो थे सड़कों पे, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद आप देख लीजिए, टीचर्स भी आ चुके हैं, आशा वर्कर भी आ चुके हैं। पहले तो उन्हें बड़े बड़े नाम दे दिए कि ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, लेकिन बाद में देखा जाए तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उनकी अगर आप सैलरी सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, उनकी इतनी बुरी कंडीशन है। एंड दे टुक केयर ऑफ एवरीवन इन कोविड पीरियड। तो सब परेशान हैं मैम आज के टाइम पे, एंड दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे आउट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट।